बता। तेरे बेटे ने क्या कसूर किया है तो कान खोल कर सुन ले। क्या कसूर किया है? तेरा बेटा ये कसूर किया है, क्यों ये खूनी है। दुनिया ठकुराइन का खून करके उसे नदी में फेंक दिया है। हाँ मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता ठाकुर साहब। तेरा बेटा ऐसा किया है और साफ साफ बता तेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो सोच ले मैं तेरा वो हार कर दूंगा कि तूने कभी ख्वाब में नहीं सोची। मैं साफ साफ बताती हूँ ठाकुर साहब, वो इसमें हो गया है। कहाँ पर तेरा नाम सुन रही है, बता दे कहाँ पर तेरा नाम, वरना हंटर से बदन की एक चमक खींच कर फेंक दूंगा। अरे अगर मेरी माँ पे कुछ जुर्म तू मुझको कुछ भी कर, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी माँ को बख्श दे। बांध ले इसे और घसीटते हुए सीधे हवेली ले चल। लाजवंती, अगर तूने बीच में आई तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। तुझे सीधे हवेली चलना होगा क्योंकि तू एक कातिल है, एक खूनी है। हाँ, और मैंने किसका खून किया है, जरा उसका नाम तो भी बता। तूने बिंदु ठकुराइन का खून करके नदी में फेंका है। झूठ मत बोल रंजीत, झूठ मत बोल। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून तूने करके और उसको
का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। तो झूठ क्यों बोलता है? अरे इसे पकड़ और सीधे हवेली घसीटते हुए लेकर चल। ठाकुर, अब तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बिंदिया का खून मैंने नहीं किया। मैं अपनी माँ की सोबत उठाकर कहता हूँ कि मैंने बिंदिया का खून नहीं किया। तुझे हवेली चलना होगा, जो सफाई देना है चलकर जमींदार साहब के सामने देना। लीजिए सरकार मुर्गा, मैं पकड़ कर रंजीत बाबू, मानता हूँ कि उस दिन रात दरबार में मुझसे गुस्ताखी हुई, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं बड़ी मालकिन का कत्ल कर दूंगा। बड़े मालिक, मुझे यकीन है कि तुम कभी भी, आज मेरी आंखों से दूर हो रही है, तो तुम बता सकते हो कि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बड़े भाई, आप प्रजा बालक हैं, हमारे लिए जैसे आप देवता हैं वैसे भी बड़ी मालकिन हमारे लिए देवी हैं। भला वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं और उनके सामने हमारे तक खड़े होने के लिए औकात नहीं। बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अमृत, लेकिन प्रिया तुम्हारी दुश्मन है। उसने तुम्हारे पिता का खून किया है। अरे जब अपने सामने कोई कातिल को देखेगा तो उसकी नजरों से खून उबलने लगता है। हो सकता है कि प्रिया तुम्हारे आंखों से गुजरी हो, तुम्हारे पिता की याद उसकी हत्या करने ने तुम्हें मजबूर कर दिया। ये जो रंजीत कह रहा है सारी बात झूठ है। मैंने बड़ी मालकिन का खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया, और मैं कहता हूं ये सारी हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे परिवार के लिए छोड़ दूंगा। आज तक नटराज कभी भी किसी के सामने सर झुकाया नहीं,
लेकिन आज मेरी बेटी की बिना मुझे परेशान करती है। जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो ये ताज किस काम का। समझ गया बड़े मालिक, मैं सब कुछ समझ गया। आखिर आप यही कहना चाहते हैं कि बड़ी मालकिन का खून मैंने ही किया है। सुनिए मेरी बात। हाँ बोलो। तो झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाओ नहीं, पाव पड़ता उठा दो जी मैया तुम्हें, इंडिया का खून मैंने और पिया है कब तुम्हारा खून पिया और पिया कब तुम्हारा ये सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अमृत है, चाहे प्राण गंवा देगा लेकिन अपनी सच्चाई से नहीं मुकरेगा। सुनिए मेरी बात। और कर ले जितना सितम कर सके तू, कर ले जितना सितम कर सके दिन हमारा कर
ये आ गए हमारे बनवारीलाल प्रजापति। ये 11 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठाकुर साहब इस गरीब पर जुल्म मत ढालिए। हम नहीं कहेंगे यार। अगर वो कहे साले टट्टी खाना तो टट्टी खाएगा। नहीं बोलूं। नमक हमारा खाता है तो उनका आपका तो जो हम कहेंगे वो करना है। पैसा न दियो तो बता दे। रणजीत बाबू मेरी बात अधूरी रह गई। अरे मैं तो मर जाऊंगा। अगर मैं बच गया तो सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कर ले जितना सितम कर सके तू दिन हमारा इन्हें दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करूंगा ताकि ये एक दूसरे को न देख सके और ना तो मिल सके। और सुबह 8 बजे इसी चौराहे में किया जाए कि सुबह 4 बजे अमृत को फांसी होगी। ऐलान कर दिया जाए दोनों को। जब भी हमारे घर की बहू बेटियां कोई गलत रास्ता अपना लेती है तो उन्हें हम जिंदा ही 4 दीवारी में आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि बेटी विद्या मारी गई और मैं पिसैला के भी भूल जाऊंगा। मेरे रंजीत सुबह 4 बजे पिसैला और अमृत को दोनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। जय श्री राम ठाकुर साहब आप चलकर आराम करिए। इन्हें दोनों को बांधो और ले जाओ। दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करना ताकि एक दूसरे से न मिल सके और न तो देख सके। साहब क्या बताओ साहब क्या इनका दोनों एक ही में बंद कर दी। अलग अलग कमरे में बंद करना है। अलग अलग हाँ ठीक है। इधर इधर